है ना? जी ठीक है। अभी देखो जी हम लोग ऑटोकैड पे भी वो सेम काम करते हैं जो आप ड्राफ्टिंग की जी हेल्प से करते हो पेपर पे, हम सेम काम आपका ऑटोकैड पे भी करते हैं। एक और बंदा आया ज्वाइन होने के लिए। गुड मॉर्निंग शंक। शंक, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप अपने आप को अनम्यूट करो पहले। शंक, अनम्यूट करिए अपने आप को। शंक, अपने आप को अनम्यूट करो पहले। चलिए, तो उसी को जो आपने मैनुअल करते आए हो उसी को हम लोग यहाँ पे ऑटोकैड पे ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो साथ के साथ पूछते चलना। सबसे पहले अभी मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने ऑटोकैड पे विंडो देखी है ऑटोकैड की किस तरह से खुलती है? जी सर देखिए। तो अभी आपके स्क्रीन के सामने जो खुला हुआ है ये ऑटोकैड का ही विंडो है, राइट? जी जी सर। इसमें आपको पता होगा कि आपकी जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आ रही है इसी पे आपकी सारी ड्राइंग्स बनती हैं। जी ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट के लिए आपके पास होता है क्या? एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ताकि आप कोई भी इसमें रेफरेंस ले सकें कि आपका कहाँ से आपकी पोजीशन लाई कर रहा है, राइट? जी फिर उसके बाद में ऊपर आप देखो ये आपका ड्रॉ टूल बार है। ये आपका ड्रॉ टूल बार है। इसमें आप ड्रॉ में देखेंगे आपके पास में बेसिक ड्राइंग की कमांड्स हैं, जैसे कि आप लाइन, ठीक है, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीगन, एलिप्स और पॉलीलाइन। इन कमांड से ही आप जितनी भी ड्राइंग बनेंगी आपकी सारी इसी से बनेंगी। ठीक है। जी शैंक, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आ रही है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ से हो डियर शैंक आप? हम कर्नाटका, बीदर। ओके, तो आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। माय नेम इज शेख यूनुस। आई एम यस। एन अंडर ग्रेजुएट थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गौसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रामनगर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम डियर। सो अभी तक आपने ये सुना मेरा? जी नहीं, मैं अभी 1-2 मिनट पहले ज्वाइन हुआ सर जरा। हाँ, मैंने अभी 2 मिनट पहले ही स्टार्ट किया था यहाँ से जी कि जी जैसे कि आपकी ये ड्राइंग एरिया है, यहाँ पे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। आपने कॉलेज में ऑटोकैड में कुछ क्लासेस की होंगी, राइट? नहीं सर, मैकेनिकल ही है हमारे पास। कैड हाँ हाँ, कैड में तो किया। कंप्यूटर है, सॉलिड। हाँ सर, कैड में किया है सर। कैड में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया आपने? सॉलिड वर्क। ऑटोकैड पे काम नहीं कराया उन्होंने? ऑटो कैड नहीं कराते सर कॉलेज में। सिविल वालों के लिए ऑटो कैड है, मैकेनिकल वालों के लिए सॉलिड वर्क में ही कराते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका ऑटोकैड हम लोग 2D ड्राफ्टिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? जी 2D 2D ड्राफ्टिंग। 2D ड्राफ्टिंग के लिए। तो 2D ड्राफ्टिंग के जो हमारे पास टूल्स होते हैं, सबसे पहला टूल होता है हमारा लाइन। क्या होता है? लाइन लाइन। टूल। लाइन के बाद में आपका पॉलीलाइन आता है, सर्कल आता है, आर्क आता है, रेक्टेंगल, पॉलीगन, एलिप्स। तो ये आपकी बेसिक ड्राइंग्स होती है। क्या होते हैं? आपकी बेसिक ड्राइंग्स होती हैं बेसिक ये। ड्राइंग। इन्हीं की हेल्प से आपकी सारी ड्राइंग्स बनती हैं, राइट? फिर अगर आपका ये बनाते हैं तो उसके बाद में आता है हमारा मॉडिफिकेशन टूल। क्या आता है? मॉडिफिकेशन टूल। मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन टूल में आप देखिए हमारे पास क्या है? मूव है, कॉपी है, स्ट्रेच है, रोटेट है, मिरर है, स्केल है, ट्रिम है। इसके अंदर आपको एक्सटेंड भी मिलेगा, फिलेट चैम्फर मिलेगा, एरे मिलेगा, इरेज, एक्सप्लोर, ऑफसेट। तो ये आपके मॉडिफिकेशन टूल्स होते हैं,
राइट। फिर आपका आता है एनोटेशन। एनोटेशन में आप टेक्स्ट, डायमेंशन, लीडर, ये सारी चीजें इसमें लगा सकते हैं। फिर आपका आता है लेयर्स। लेयर्स का यूज क्या होता है कि मान लो कि अगर आपका कोई भी ड्राइंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, कॉम्प्लेक्स मतलब आपने उसमें बहुत सारी चीजें लगा रखी हैं, तो आप खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है आपका और कौन सी आपके डायमेंशंस हैं, तो उसके लिए हम लेयर्स का यूज करेंगे। फिर आपका ब्लॉक आता है, प्रॉपर्टीज होती हैं, ग्रुप होते हैं, यूटिलिटीज। तो एक एक करके हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और इसी पैनल को हम लोग कहते हैं रिबन पैनल। क्या कहते हैं? रिबन। रिबन। और रिबन हमारा देखो पैनल्स में डिवाइडेड है। पहला पैनल क्या है आपका? ड्रॉ। दूसरा क्या है? मॉडिफाई। तीसरा एनोटेशन, लेयर्स। तो इस पे अलग अलग पार्ट्स आपके यूज हो रखे हैं, राइट। ओके। और ये आपका पूरा ड्राइंग एरिया है। क्या है आपका? ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया। हाँ, जो भी आपका ड्राइंग बनेगा वो इसी पे बनेगा। और इसका साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पेपर पे कोई भी ड्राइंग बनाते हो तो आप उसमें स्केल लेते हो, राइट। वो स्केल किस लिए लेते हो? क्योंकि आपका पेपर का साइज उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका एरिया है। मान लो कि अगर आपको 30 फीट बाई 30 का एक कोई भी प्लॉट एरिया दिया गया है, तो आप पेपर पे क्या करोगे? 1 फीट को आप एक मानो 1 इंच मानोगे, जी। तभी तो आपके पेपर पे आएगा वो। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके करेंगे। बिल्कुल, यानी आपने उसको 1 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। या इंच में भी मान सकते हो, क्योंकि आप फीट और इंच पे ज्यादा फेमिलियर रहते हैं सिविल वाले। मैकेनिकल वाले एमएम में ले सकते हैं। जी एमएम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपको यहाँ पे 30 किलोमीटर की भी अगर लाइन बनानी है ना, तो 30 किलोमीटर की भी लाइन आप बना सकते हो और वो आपकी स्क्रीन पे फिट हो जाएगी। फिर आप उसे किसी भी पेपर साइज पे प्रिंट करा सकते हैं, किसी भी, A4 हो, A3 हो, A2 हो, A1 या A0, ठीक है। क्लियर है आपको इतना यहाँ तक? जी सर। और इसमें किसी भी कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ से 2 तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। पहला क्या है? लाइन कमांड, ठीक है। आप लाइन के ऊपर क्लिक कर दो तो देखो आपका नीचे क्या आ रहा है? लाइन स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है? आप यहाँ से भी कोई भी कमांड एक्टिवेट कर सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी डाल सकते हो, एल एंटर, तो आपका लाइन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जी सर। तो ये नीचे की जो चीजें आती हैं इनको क्या हम कहते हैं? ड्राफ्टिंग सेटिंग, क्योंकि हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो ये था आपके इस ऑटोकैड के बारे में। GUI इसे कहते हैं हम लोग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है कोऑर्डिनेट। क्या होता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? यूनुस आप बताओ। कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं पता? दिमाग। ओके, चलिए शुभम आप बताओ। नहीं पता? जी सर। अच्छा, लेखा आप बताइए। पता नहीं है सर। ओके, गौतम सर गुड मॉर्निंग। गौतम जी भी ऐड है क्या? नहीं सर नहीं है। ये फिर कौन है गौतम? गौतम जी, ये जो आपका नाम आ रहा है प्लीज आप बताएं। मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है ऑटोकैड में। सर आप थोड़ा सा अपना नाम बताएंगे पूरा। मेरा नाम गौतम रामपाल है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। आप जॉब करते हैं डियर? किस में करते हैं आप जॉब करते हैं? मैं आईटी इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। ठीक है। तो सर ऑटोकैड की आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, जरा बताएंगे। ऑटोकैड मुझे है ना ये प्लॉट की ड्राइंग के लिए सीखना है, फ्लोर प्लान के लिए सीखना है बस।
ओके, तो आपको खुद का काम है आपका? जैसे वास्तु की कंसल्टेंसी है, उसके लिए थोड़ा फ्लोर प्लान बनाने होते हैं, तो उसके लिए अच्छा फ्लोर प्लान बनाना सीखना है। अच्छा, तो अभी तो आपको मतलब कि मैनुअल ड्राफ्टिंग की नॉलेज होगी, राइट? पेन पेपर से बनाते होंगे आप। जी। ठीक है सर। तो देखिए सर, इसमें सबसे पहला जो आपका कोऑर्डिनेट आता है, कोऑर्डिनेट वैसे हम बिना कोऑर्डिनेट के भी ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट सीखना भी बहुत जरूरी है, इसलिए पहले हम कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं। यूनस, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है? जी मान लो कि अगर आपने कोई एक प्लेट बनाई, ये आपकी एक मैकेनिकल प्लेट है, ठीक है? जी और आपको यहाँ के इसके बीच में यहाँ पे एक आपको होल करना है, एक सर्टेन रेडियस का, ठीक है? ओके तो आप वो मैन्युफैक्चरिंग इसको कराना चाहते हो सीएनसी मशीन से, जी। तो आप कैसे मशीन को बताओगे कि यहाँ पे इसके सेंटर पे आपको होल करना है और इतने रेडियस का करना है? सर वो सेंटर कंसिडर करके बता देंगे। कैसे कंसीडर करोगे? सेंटर अभी प्लेट मान लो हमारे सर 20x20 है सर। ठीक है 20x20 उसको 20 का आधा सेंटर में, ठीक है फिर इधर से एक 20 का आधा, ठीक जहाँ है पे हमारा सेंटर मिलता ना सर, ठीक है वहां से हम एक सर्कल ड्रा करेंगे उतने एमएम का। ठीक है, एग्रीड। लेकिन अगर आपने पहले लेथ मशीन अगर यूज की हो, ठीक है, तो आप उसका टूल कट सेंटर पे फिट करके आप होल्ड कर सकते हो। ये कर सकते हैं। लेकिन सर अभी तो आपकी सारी सीएनसी मशीन है ना, न्यूमेरिक कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल वाली मशीन, जी तो उसमें अब क्या होता है, कोऑर्डिनेट देने होते हैं, हमें क्या देने होते हैं? सर, वो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट वो हाँ हो जी। रहा ना। तो जी उसमें क्या होता है कि अगर आपका ये पॉइंट 0 0 पे नहीं होगा, जी तभी तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि भाई कौन से पॉइंट पे जाना है आपको। अगर मैं करेक्ट। आपके इस फिगर को यहाँ से 0 0 पे लगा दिया, ठीक है, ओके अब मुझे पता है कि इसका कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर आपने इसको 20x20 का लिया है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ मुझे? एक्स पे आपका 10 आएगा, हाफ होगा, हाफ और वाई पे भी आपका हाफ होगा, 10। हाफ होगा तो 10। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? 10, 10। 10, 10 is तो आप अब मशीन को बता सकते हैं कि 10, 10 पे जाकर के आपको होल्ड करना है, यस कमांड सर। दे करके। तो क्या यूज हुआ इसका कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक पॉइंट निकाल लिया, पोजीशन निकाल ली, जी यही इसका यूज होता है। यही होता है सर। क्योंकि हमारी ड्राइंग में हमें क्या पता है, एक्स वाई का ओरिजिन। ओरिजिन पता है। अगर हम उस ओरिजिन को फिक्स पॉइंट मान लें और वहां से किसी भी पॉइंट को हम स्पेसिफाई करा सकते हैं, पोजीशन फाइंड करा सकते हैं। करा सकते हैं। सभी को क्लियर है ये? हम कोऑर्डिनेट का यूज क्यों करते हैं? टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी राइट ऑब्जेक्ट। पोजीशन। ठीक है, सबको समझ में आया कोऑर्डिनेट का यूज? सर बोलो भाई, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, ऐसे समझो कि अगर आपको कोई भी एक ये सर्कल है, ठीक है, जी अगर आप इस सर्कल का पोजीशन पता करनी है कि हमारे ये ऑटोकैड की स्क्रीन पे कहाँ पे है, तो आप क्या करोगे? कैसे बताओगे मुझे कि भाई ये इसकी पोजीशन यहाँ पे है? उसका सेंटर पॉइंट लेके। जी, इसकी सेंटर पॉइंट से आप एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे जी और एक डालोगे कौन सी पे, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर। वाई एक्सिस में। तो आपका ये जो डिस्टेंस आएगा वो 0 0 से ही तो आ रहा है यहाँ पे। जी सपोज ये आपका डिस्टेंस यहाँ पे आया 15 जी और वाई में आया आपका 20, तो इस सेंटर पॉइंट की पोजीशन क्या हो गई? हम्म, 15, 20। जी भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या है,
सेंटर पॉइंट का 15,20 तो होगा। जी जी तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं, राइट। जी सबको समझ में आ गया अच्छे से। अब जी देखो, सर। अब इसमें हम लोग एक फिगर का एग्जांपल लेते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें जो नाम है वो है आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और इसमें जो आप वैल्यू देते हैं वो हम देते हैं x, y की फॉर्म में। आपने पढ़ा होगा ये तो 10th 12 में हम लोग पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से ही कि आपका x, y की फॉर्म में हम वैल्यू देते हैं और x की वैल्यू को सबसे पहले रखते हैं, इसकी जी x की वैल्यू। अब इसमें हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ये आपका रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है आपकी 30 और विड्थ है आपकी 20, राइट। जी आपके 4 कॉर्नर है इसमें, A, B, C और ये आपका D, डी राइट। जी सर। तो अगर हमें ये ड्रॉ करना है तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमें 0 0 पे लेना पड़ेगा। जी तो हम इसके फर्स्ट पॉइंट को, A पॉइंट को 0,0 पे फिक्स कर देते हैं, कर दिया। जी अब B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो कॉमा शैंक आप बताओ। नहीं पता? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। शुभम? 0,0 डियर 0,0 तो आपका A का हो गया ना, ए हो गया जी सर। B का क्या होगा? गौतम जी आप बताएं। नो आइडिया। सर A30 B0। A30 B0 डियर ऐसे नहीं होता, किसी भी पॉइंट को हम x और y दोनों वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके ठीक है। अब देखो, अगर आप इसमें एक चीज समझा देता हूँ पहले आपको कि ये जैसे कि आपका x है, ये y एक्सिस है आपकी और ये आपकी z एक्सिस है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है 0, 0,0, ठीक है। अब यहां से अगर आप राइट साइड में जा रहे हैं तो राइट साइड में आपका ये क्या है x, एक्स और पॉजिटिव डायरेक्शन में तो बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, यस और नो? यस सर। क्योंकि हम राइट साइड में जा रहे हैं 0 से दूर। ऐसे ही आपको ऊपर की तरफ जाएंगे तो किस में बढ़ेगा? बाय y में। और अगर आप नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो कौन सी एक्सिस आएगी आपकी? -x। माइनस एक्स और नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा आपका? माइनस -y, ठीक है। अब यहाँ से हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो यानी कि आपका 0 0 ये है और B हमारा इधर आएगा कहीं पॉइंट। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं हम? x, वो भी पॉजिटिव। कितना डिस्टेंस जा रहे हैं हम? 30 तो x की वैल्यू तो आपकी हो जाएगी यहाँ पे 30 और y का कितना होगा? 20। y का 0 होगा डियर, क्योंकि y तो जब चेंज होता है ना जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ आएंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो आपका y नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। बात आई समझ में कि नहीं? जी सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 30,0। 30,0 आई बात समझ में कि नहीं आई यहाँ तक? सैंक समझ में आया B पॉइंट कैसे आया? जी सर। शुभम? जी सर। गौतम सर? हाँ जी समझ आ गया। ठीक है,
अब सी पॉइंट पे जाना है अगर हमें, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सबसे पहले तो ये बताओ कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो चेंज किस में आएगा? वाई में। वाई y में। वेरी गुड। तो x में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो x तो एज इट इज रहेगा फिर हमारा। जी। तो x तो हमारा 30 आ गया यहाँ पे, 30 y 30 हमारा को कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 20 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? अब डी पॉइंट पे बताइए मुझे। डी पे डी पे कौन सी एक्सिस में जा रहे हैं हम? -x में। माइनस -x। सी पॉइंट पे हमारे x की वैल्यू कितनी है? 30 30। और माइनस में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 30 30। तो 30 माइनस 30 आएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 0 जीरो 0। क्योंकि हम 30 ही a से b की तरफ गए थे और 30 ही हम c से d की तरफ आ रहे हैं, तो इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए हमारा x 0 हो जाएगा, कॉमा 0,0। नो नो, अब y तो आपका उतना ही रहेगा ना मैडम, वो चेंज थोड़ा ना होगा। जी 0,20। जी। तो ये आपका डी पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गया। वापस से ए पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा इसमें, 0,0। यस सर जी तो ये नोट कर लो आप, सभी लोग नोट कर लो इसको। सबने कर लिया? जी सर। चलिए, अब देखो ये हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट पता लग गया इसके। अब ऑटोकैड में देखो कितनी आसानी से हम इसको बनाते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी कमांड को एक्टिवेट हम कितनी जगह से कर सकते हैं? 2। पहला क्या था हमारा कि लाइन पे क्लिक कर लाइन दूं, कमांड। लाइन जी तो लाइन पे आप क्लिक कर दो। यस सर जैसे ही आपने लाइन पे क्लिक किया तो देखो नीचे कमांड विंडो में क्या लिखा आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट। स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? 0,0। 0,0। यस और नो? यस एंटर मार दीजिए आप। सेकंड पॉइंट आपका क्या था? 30,0। 30,0 आप टैप करो और एंटर मार दीजिए। चौथा पॉइंट आपका क्या था? तीसरा थर्ड पॉइंट 20 30,20। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका? 0,20। 0,20। और लास्ट में फाइनल पॉइंट क्या था आपका? 0,0। 0,0। लेकिन अभी भी आपसे बोल रहा है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट ना, तो आप एक खाली एंटर मार दो या एस्केप बटन दबा दो। तो देखो आपको यह छोटा सा आपको एक वो दिख रहा है, इसको जूम करके देखेंगे तो हमारा देखो रेक्टेंगल बड़ा हो गया। जी सर ओके। ठीक है, जी तो हमारा रेक्टेंगल बन के आ गया। सिर्फ हमने क्या दिया इसमें? लाइन कमांड को एक्टिवेट किया और उसमें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट आपने एंटर कर दिए। किसी को कोई डाउट इसमें? सर नो सर। कर लोगे अब? यस सर शंख? कर लेंगे सर। यस ठीक है, गौतम सर? हाँ जी, हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, ठीक है, उसके मुझे कोऑर्डिनेट आपको बताने होंगे। एक एक करके आप बताइएगा कि उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे।
ये आपका फिगर है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है आपकी, ये आपका स्टार्टिंग वाले जो वर्टिकल है वो आपका 15 का है। सारे वर्टिकल आपके कितने के होंगे? 15 के। 15 के। और जो आपका हॉरिजॉन्टल है वो आपका है 25 और 25। तो आपका ये टोटल वर्टिकल कितना हो जाएगा? बताओ। 45 45 45। 45 हो जाएगा। वेरी गुड। और आपका ये कितना हो जाएगा? 75। 75। इसमें एक नंबरिंग कर देता हूँ। ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी, ई, एफ, जी और ये आपका एच। ठीक है डियर। तो इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ए पॉइंट को। ए पॉइंट के 0, कोऑर्डिनेट आपके हो गए 0,0, राइट? 0,0। जी। अब मुझे बताओ बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 75,0। वेरी गुड, 75,0। जीरो। शैंक ये सही बताया है इन्होंने या गलत बताया है? जी सर, करेक्ट। शुभम करेक्ट है? जी सर। ठीक है। अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे शुभम? इसका होगा 75, जी 45। ओके, आपने बताया 75, 45। गौतम सर सही है या गलत है ये कोऑर्डिनेट? सही है। वेरी गुड सर। तो सर आप मुझे बताएंगे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर? इसका पूछे हैं आप, डी पॉइंट का? जी सर। 25.0 होगा। नहीं सर, क्योंकि अभी देखो आपका सी पॉइंट पे, सी से डी की तरफ जा रहे हैं तो कौन सी एक्सेस पे जा रहे हैं हम? सी से डी की तरफ। तो नेगेटिव एक्स एक्सेस। अच्छा, माइनस एक्स एक्सिस है। हाँ, तो आपका वो 25 उसमें से माइनस होगा। करंट हमारी एक्स की वैल्यू कितनी है सी पॉइंट पे? सी पॉइंट पे 75 है। हाँ, तो उसमें से 25 माइनस हो जाएगा, नेगेटिव में जा रहा है इसलिए। ठीक है, माइनस 50.0 हो जाएगा। नहीं सर, वो माइनस नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो आपने पॉजिटिव में से 25 माइनस किया है ना, तो 50 आपका पॉजिटिव बचेगा ना। ठीक है 50.0 50 पॉइंट पॉइंट 45। 45। जी जी ठीक है, ठीक। ठीक है। अब ई पॉइंट का क्या होता है शैंक, आप बताएं मुझे। शैंक 30,50। नो, आपका एक्स का पहले आएगा ना डियर, तो एक्स जी तो जी। आपका 50 पहले आएगा। 50,30। हाँ 50,30, 30 क्योंकि इसमें हमारा 15 वाई वैल्यू में कम हो रहा है। वाई। यस सर। ठीक है। अब एफ पॉइंट का कौन बताएगा मुझे? एफ का बताओ डियर फटाफट से। शुभम तुम बताओ। हम ई से एफ की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। जी सर। ठीक, तो कितना आएगा? 25,25। नो मैम, 25,30। 30। जी जी 30 आएगा। ठीक है, जी क्योंकि हमारा एक्स में वाई में तो चेंज होगा ही नहीं ना। जी जी जी। अब वो जी पॉइंट पे आने के लिए क्या होगा? वाई तो हमारा सेम रहेगा जी 25, और एक्स में Yes. कितना कम हो जाएगा आपका? 15। 15 कम हो जाएगा। सर तो एक्स 15 में कम हो जाएगा तो 15 ही बचेगा। जी जी। किसी को कोई डाउट?
करेक्ट। ठीक है, अब एच पॉइंट पे देखते हैं। एच पॉइंट पे क्या होगा आपका? एक्स 0 हो जाएगा आपका। 0,15 वेरी गुड। और ए पॉइंट पे आने के लिए फिर से आपको 0,0 देना पड़ेगा। 0,0 तो नोट कर लो फटाफट से, इसको बना के देखते हैं। अभी कोऑर्डिनेट लिख लीजिए आप। नोट कर लिया? नोट कर लिया आपने सबने? नोट हो गया भाई? जी सर। ठीक है, शैंक आपने कर लिया? यस सर। ठीक है, अब देखो इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले देखो, इसमें आपको जो करंट बना हुआ है इसको डिलीट करना पड़ेगा कि नहीं? इसको आप इस तरीके से डिलीट कर देंगे, मतलब सिलेक्ट करेंगे पहले ऑब्जेक्ट को। सिलेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? एक क्लिक बाहर कर दो, फिर छोड़ करके वापस से दूसरा सिलेक्ट नीचे कर दो, सिलेक्ट हो जाएगा। और डिलीट का बटन दबा दो। आपके कीबोर्ड में एक डिलीट का बटन होता है, उसे डिलीट कर सकते हो। अब इसमें देखो, आपको मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, लाइन पे क्लिक किया था, राइट? जी। इस बार देखो यहाँ पे आप L लिखो, L कीबोर्ड से आप L टाइप करोगे और एंटर मार दो, तो लाइन की शॉर्टकट की क्या हो गई? एल। L एंटर। एल एंटर। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो गया? 0,0। जी। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा? 75,0। 0 फिर आपका आएगा 75,45। 45 फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? 50, 45। फिर आपका आएगा 50, 30। 30 फिर आपका आएगा 25, 30। 30 फिर आपका आएगा 25, 15। 15 फिर आपका 0, 15। 15 फिर लास्ट में आपका 0, 0 और एंटर। और अभी भी देखो लाइन आपकी चालू है। एक बार आप एस्केप का बटन दबा दो, फिगर बन गया आपका। जी। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। बना लोगे सभी लोग? सर। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। ये फिगर है आपका, सबको दिख रहा है? जी। ये प्लस का साइन दिख रहा है आपको, और इसकी जो डायमेंशन है वो आपकी सारी की सारी 25 की है। कितने की है? 25। 25 का डिस्टेंस है आपके सारे के सारे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो ये आपका होमवर्क है कि आपके इसके सबके कोऑर्डिनेट आप कल घर से निकाल के लाएंगे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो। नोट कर लो फटाफट से इसको। अब ये बताओ, लैपटॉप में ऑटोकैड किस किस के पास है?
लिखा आपके पास है ऑटोकैड? जी है। अच्छा, शुभम आपके पास है? जी सर। शुभम है आपके पास ऑटोकैड सिस्टम में? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। शुभम जी सर। है कि नहीं? नहीं सर, नहीं है। भाई बोलो, समझ में नहीं आया, है कि नहीं? नहीं है। नहीं है? हाँ। चलो, शैंक आपके पास है? हाँ है सर, कौन सा वर्जन है? 18 वर्जन है सर। ठीक है। गौतम सर आपके पास? जी नहीं है, ये डाउनलोड हो जाएगा इसका डेमो वर्जन जो ऑटोकैड की साइट से। हाँ, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ अभी। अगर किसी का लिंक से डाउनलोड ना हो तो वो साइट का भी नाम मैं आपको सेंड कर रहा हूँ साथ में, तो आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिल गया सबको?